झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजे का ऐलान हो चुका है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी की जीत हुई है। एनडीए समर्थित परिमल नथवानी को 28 वोट मिले हैं। उनकी जीत की जानकारी इस वक्त मिल रही है। और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को 20 वोट मिले हैं, इधर 25 और इधर 20 वोट, और इसी के साथ परिमल की जीत हुई है। झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। परिमल नथवानी एनडीए समर्थित उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर जीत की तरफ बढ़ चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को 20 वोट मिले, परिमल नथवानी को 25 वोट मिले हैं, 28 वोट माफी चाहूंगी, और इसी के साथ एनडीए समर्थित परिमल नथवानी ने 28 वोट हासिल करने के साथ ही जीत दर्ज कर ली है। झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजे का ऐलान, एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी की जीत हुई है 28 वोट के साथ, और कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार को 20 वोट हासिल हुए हैं। तो धीमे धीमे करके राज्यसभा चुनाव को लेकर नतीजे भी सामने आने लगे हैं, और झारखंड से ये बड़ी खबर है। एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं परिमल नथवानी, जीत दर्ज करते हुए 28 वोट हासिल किए हैं परिमल नथवानी ने, और कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया है। आदिति मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। तो आदिति, नतीजा झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर और कांग्रेस उम्मीदवार की हार, ये भी एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल की तरह देख सकते हैं हम। एक तरफ तो जब भी हम राज्यसभा या लोकसभा में जो एनडीए के आंकड़े बढ़ते हुए की बात करते हैं, चाहे राज्यसभा की बात करें, तो जाहिर तौर पे ये 2/3 मेजोरिटी के लिहाज से भी समझने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल झारखंड राज्यसभा चुनाव जो 2026 में हुआ, उसमें इंडी गठबंधन को बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। शुरुआती मतगणना या राजनीतिक सूत्रों के अनुसार जो बैद्यनाथ राम और परिमल नाथानी ने जीत दर्ज करा ली है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा पीछे रह गए हैं। और प्रणव झा का नाम जब तय हुआ तो बहुत ज्यादा समीकरणों के साथ तय हुआ, पर उनको माना यही जा रहा था कि उनके पास आंकड़े हैं, जीत जाएंगे। लेकिन निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा का भी फिलहाल इंतजार है। लेकिन परिमल नाथानी, जो कि इंडिपेंडेंट लड़े, बीजेपी का सपोर्ट था, वो यहाँ पर जीतते नजर आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा की सभी 81 विधायकों ने मतदान यहाँ पर किया। मतगणना के दौरान 3 वोट अमान्य भी घोषित किए गए। बैद्यनाथ राम को 29 वोट मिले, परिमल नाथानी को 30 वोट मिलने की खबर है, और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा आवश्यक समर्थन जुटाने में असफल रह गए। इसी बात का डर या तो कांग्रेस को था, या इसी बात का कॉन्फिडेंस बीजेपी को पहले से ही नजर आ रहा था। क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं यहाँ पर तेज नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के सहयोगी दलों का पूरा समर्थन उनको नहीं मिल पाया है। दावा किया जा रहा है कि राजद के 4 और माले के 2 विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं किया, जो उम्मीद थी, और ये 2 वोट निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथानी के खाते में चले गए। हालांकि इसकी आधिकारिक अभी और पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है। अब इसके राजनीतिक मायने बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, राज्यसभा में 2/3 बहुमत के बेहद करीब, संभवतः 4 ही ऐसे सीटें होंगी जो कम पड़ेंगी 2/3 बहुमत की, अगर हम राज्यसभा का जिक्र करें। और ऐसे में इंडी गठबंधन के भीतर समन्वय पर एक बार फिर सवाल खड़ा होता है, और इंडिया जो एनडीए समर्थित जो परिमल नाथानी की जीत को विपक्ष खेमे में सेंध के रूप में देखा जा रहा है, जिस बात का डर था, और शायद पूर्णिमा आपसे मेरा जिक्र भी हुआ था क्रॉस वोटिंग को लेकर जब अनाउंसमेंट हुआ था। और चुनाव के पहले एनडीए नेताओं की जो आप कहते हैं पॉलिटिक्स में आजकल अंतरात्मा की आवाज जो है, वो एनडीए की तरफ जाती नजर आती है, चाहे वो किसी भी दल के विधायक हो या सांसद हो। वो भी तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आई है। और इसके बाद अब क्रॉस वोटिंग हुई, क्रॉस वोटिंग की अटकलें तेज हुई, और आप देखिए जो मध्य प्रदेश में हुआ और अब जो झारखंड में होता नजर आ रहा है। संक्षेप में अगर बात करें तो झारखंड राज्यसभा चुनाव में जेएमएम अपनी सीट बचाने में सफल नहीं रही, लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और यदि यही नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित हो जाते हैं, जिसका इंतजार अभी है, तो इंडिया गठबंधन के नहीं, और आदिति इसके बाद और भी राज्यसभा सीटों के लिए नतीजे आने बाकी हैं, और उससे पहले संभावित ये इंडिया अलायंस को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया अलायंस की एकजुटता और ऐसे में फिर क्रॉस वोटिंग की संभावना और एनडीए समर्थित उम्मीदवार की जीत, ये कहीं ना कहीं आने वाले बाकी जो राज्यसभा सीटों के नतीजे हैं उससे पहले एक सेटबैक फैक्टर हो सकता है ऑपोजिशन के लिए। बिल्कुल सेटबैक होगा, और इसका जो दूरगामी परिणाम होंगे वो आपको जुलाई में आने वाले मॉनसून सत्र में दिखेंगे, जब बड़े बिल पास होंगे, जब महिला आरक्षण बिल पास होगा। लेकिन वो महत्वपूर्ण इसलिए ज्यादा हो जाता है कि उस सो कॉल्ड जो विपक्ष ये आरोप लगाती है कि उसके आड़ में डीलिमिटेशन करनी है,
तो ये दूरगामी आपको यही नजर आएगा कि ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी इंडिया गठबंधन। वो मकर द्वार पे खड़े होकर जैसे बोलते हैं कि प्रोटेस्ट करेगी, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है जुलाई से पहले, क्योंकि जून अंत में संगठन में बड़े फेरबदल एनडीए और बीजेपी के होंगे और एनडीए के मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो बहुत सारे वो चेहरे जिनकी अंतरात्मा आज एनडीए की तरफ जाने को बोल रही है, वो चेहरे आपको मंत्रिमंडल में नजर आ जाएंगे। तो जाहिर तौर पे हर लिहाज से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, 2027 के होने वाले 7 राज्यों के चुनाव से पहले या 2029 से पहले, और खास तौर पर डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण होने से पहले, ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा भी हुआ और उनकी रणनीति पर भी खड़ा हो गया। ठीक है।